होता क्या है कि कई कई बार क्या होता है, हम एक्स एक्शन लेते हैं, वाई एक्शन लेते हैं और उसका एक रिवर्स इम्पैक्ट उस पर पड़ता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम अच्छाई के लिए कुछ करने जा रहे होते हैं और वो अच्छाई ना बन के कुछ और बन जाती है। बेसिक बातें पेरेंटिंग में समझना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोगों को उन सारी चीज़ों की जो मैं बताने जा रहा हूँ उनकी नॉलेज नहीं होगी, लेकिन उनमें कुछ परिवर्तन, कुछ चेंज रिक्वायर्ड है और उस चेंज की भी हम यहाँ बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि आप इस बात को अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बिठाएँ और इसको आप शायद एहसास भी करते होंगे कि बच्चे की पहली पाठशाला उसका घर होता है, स्कूल नहीं होता है। स्कूल में वो दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पर उसका घर, उसके घर का माहौल, घर में किस प्रकार का वातावरण है, ये शिक्षा उसको देता है, ये एजुकेशन उसको देता है। और उसके बाद उस एजुकेशन को एक बल देने का काम, फोर्स देने का काम जो है, वो स्कूल करता है। तो अब पेरेंट्स को ये जान लेना ज़रूरी है, जब मैं ये कहता हूँ कि घर एक पहली पाठशाला है, पहला स्कूल है, तो उस स्कूल के अंदर बहुत सारी बातें होना ज़रूरी है। एक अच्छा वातावरण होना ज़रूरी है, एक अच्छा माहौल होना ज़रूरी है। तो उनमें आप क्या-क्या करें, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहली चीज़ अ, आप बच्चों को समय ज़रूर दें। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स क्या करते हैं, बिज़ी होने की वजह से बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं। बच्चों को समय देना यूँ ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा पूर्ण रूप से तभी सार्थक मानी जा सकती है, जब बच्चे को विषयों के ज्ञान से ज़्यादा व्यावहारिक ज्ञान, और ये व्यावहारिक ज्ञान कब मिलेगा? जब आप अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंसेस अपने बच्चों को शेयर करेंगे। आप उनको बताएँगे कि आप जब छोटे थे तो क्या किया करते थे? किस प्रकार आप समस्याओं का निदान, समस्याओं को सॉल्व किया करते थे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया करते थे। किस प्रकार आपने पढ़ाई की, आपने स्ट्रगल किया, आपने कठिन परिश्रम किया। ये बेहतरीन समय है। देखिए आज के परिप्रेक्ष्य में मैं मानता हूँ कि शुरुआत में क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम स्कूल में देते थे, तो पेरेंट्स के पास और उनका बीच का जो इंटरैक्शन होता था वो कम होता था। लेकिन आज ये बहुत अच्छा मौका है कि बच्चे को व्यावहारिक ज्ञान में आगे निकाल दिया जाए। होता क्या है, ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैं इतना टाइम गुज़ार चुका हूँ एजुकेशन में अभी तक, तो मेरा अनुभव के आधार पे मैं बोल रहा हूँ। बच्चे सब्जेक्टिव नॉलेज लेके, विषय का ज्ञान लेके आगे बढ़ते हैं, कॉलेज पहुँचे, यूनिवर्सिटी पहुँचे, वहाँ से डिग्री ली और उसके बाद जब वो नौकरी करने के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, तो वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा चीज़ चेक होती है, वो उस बच्चे का सब्जेक्टिव नॉलेज नहीं है। जो विषय का ज्ञान है वो इतना चेक नहीं होता है, जितना कि उसका व्यवहार, उसका आचरण, उसका दृष्टिकोण चेक होता है। कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिससे पता लग जाता है कि उस कैंडिडेट का, उस बच्चे का दृष्टिकोण क्या है। और ये दृष्टिकोण, व्यवहार, ये सब एक जगह से नहीं आता। इसके लिए एक अच्छे माहौल की ज़रूरत है और वो माहौल पेरेंट्स दें, फिर स्कूल दे और उसके बाद अल्टीमेटली समाज दे। तो कुछ चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप बच्चों को किस प्रकार ट्रेन करेंगे? कैसे आप उनको वो नॉलेज देंगे? कैसे कैरेक्टर बिल्डिंग करेंगे? कैसे अच्छे एटीट्यूड को देंगे? क्या-क्या चीज़ें आप करेंगे? अब उस पर हम बात कर लेते हैं थोड़ी-सी। देखिए, रामायण आ रही है टीवी पे। मैं एक उदाहरण से बताता हूँ। रामायण आप देखते हैं, बच्चे नहीं देखते हैं या देखते हैं, दोनों बातें हो सकती हैं। यदि बच्चे रामायण नहीं देखते हैं, तो आपको उन्हें प्रेरित करके, मोटिवेट करके बताना है। अगर छोटा बच्चा है, तो कम से कम इतना समझ जाए ये प्रभु राम हैं, ये हनुमान जी हैं, ये हैं, ये हैं, उस तरीके से एक ज्ञान मिले। जब बच्चा ये जान लेगा कि ये प्रभु राम का चरित्र है, तो बच्चे में एक जिज्ञासा आएगी जब दोबारा उसको देखेगा, उस सीरियल को दोबारा देखेगा, रामायण को दोबारा देखेगा, तो एक जिज्ञासा होगी
कि मम्मी ये बताओ, आपने कल बताया था ये प्रभु राम है, ये किस प्रकार के व्यक्ति हैं या क्या चरित्र है? ऐसे सवाल पूछेगा, जिज्ञासा उसके अंदर उत्पन्न होगी और वो इस प्रकार के सवालों को पूछेगा। तो ये हमें करना जरूरी है कि बच्चों को हम वैल्यूज दें। तनाव सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की तारीख में, हर व्यक्ति तनाव में, हर व्यक्ति तनाव में है। यहां तक कि हम कहते थे, किताबें आज भी कहती हैं कि बचपन जो है वो तनाव से दूर है, लेकिन आज के दुनिया में हम ऐसा नहीं कह सकते। आज तनाव बहुत हद तक बच्चों पे भी है, बच्चे भी तनाव में हैं। उस तनाव को दूर करने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी पेरेंट्स की है, क्योंकि बच्चा पहले पेरेंट्स के पास है, बाद में स्कूल में पहुंच रहा है। हम पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं, स्कूल के रोल की भी बात करेंगे। पीयूष जी से रिक्वेस्ट होगी कि स्कूल के रोल पे भी हम आपको बताएंगे कि हम क्या करने वाले हैं, लेकिन आज केवल आपकी बात हो रही है। और उसके बाद शिक्षक का क्या रोल है, उस पर भी हम आएंगे बहुत जल्दी। तो आपको क्या करना है, आपको इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि बच्चा, आप जब बच्चे को ट्रेन करते हैं या बच्चे को आप अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, तो उसको बार बार पूछें, उससे बार बार पूछें, भाई ये बताओ, कल हमने आपको ये बताया था, याद है आपको? बच्चा कहता हाँ याद है। नहीं याद है तो उसको रिपीट कर दें, क्योंकि वो तो बच्चा है ना। तो बच्चे के ऊपर जो आज तनाव बना हुआ है, वो तनाव धीरे धीरे कैसे कम होगा? जब बच्चे को याद होने लग जाएगा तो तनाव कम हो जाएगा। और याद कैसे होगा? हम क्या करते हैं, हमने बच्चे को किताब दे दिया, बच्चा किताब पढ़ रहा है, ये भी नहीं पता वो पढ़ भी रहा है या नहीं पढ़ रहा है। आपने बच्चे को किताब दी, आपने कहा बच्चा पढ़ रहा है, आप अपना काम कर रहे हैं। मदर खाना बना रही है, पिताजी ऑफिस गए हुए हैं, बच्चा पढ़ रहा है, मदर करेंगे बच्चा पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है। किताब वो एक्चुअल में पढ़ भी रहा है या नहीं पढ़ रहा है? कितना वो प्रेशर में है, कितना स्ट्रेस में है। हो सकता है उसका मन ना लगता हो पढ़ने में, हो सकता है उसका उस विषय में मन ना लगता हो। तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए हमें ये सबसे पहले जज करना पड़ेगा। बच्चे को पहले तो देखिए कि वो पढ़ भी रहा है या नहीं। हो सकता है वो ना पढ़ रहा हो, उसको ऑब्जर्व करिए, देखिए, जाकर के मॉनिटर करिए कि वो पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। अब जब आपको अंदाजा लग गया कि वो पढ़ नहीं रहा है, तो उसको, उसकी किताब कर दीजिए बंद। पेरेंट क्या करते हैं, नहीं पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा, ये वो, कुछ नहीं, किताब उससे कहिए चलिए बेटा कोई बात नहीं, आप नहीं पढ़ना चाहते मत पढ़ो, 1 मिनट इधर आओ, बुलाइए उसे, उसकी काउंसलिंग कीजिए, उससे बात कीजिए। बेटा ये बताओ, आप क्यों नहीं पढ़ना चाहते? बच्चे को बोलने दीजिए, उसकी साइकोलॉजी को समझिए। बच्चा कहता है मेरे को उसमें मन नहीं लगता, या मेरे को याद नहीं होता, या मेरा खेलने में मन रहता है, कुछ भी कह सकता है। वो जो सारी बातें हैं, हो सकता है उसका सोल्यूशन आप पे ना हो, लेकिन विद्यालय पे हो सकता है, शिक्षकों पे हो सकता है। आप ये सारी बातें पेरेंट्स मीट में जाकर के बताइए कि मेरे बच्चे को मैथ्स में रुचि नहीं है, वो जब भी मैथ्स पढ़ने बैठता है उसे नींद आ जाती है, जब भी वो इंग्लिश पढ़ने बैठता है उसे नींद आ जाती है। इसमें आपको टेक्निक्स बदलनी पड़ेंगी। टेक्निक्स मैं आपको बताता हूं कुछ चीजें, हालांकि ये शिक्षक को भी समझना जरूरी है, लेकिन आपके लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एक शिक्षक का रोल भी अदा कर रहे हैं घर पे। बच्चे को पढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी भी है, उनकी भी है और आपकी भी है। ताली हाथ से नहीं बजेगी। तो आप वहां पर बच्चे को उस प्रकार का माहौल कैसे दे सकते हैं? एक तो सबसे पहले उसको ये बताइए, उसको मोटिवेट करिए धीरे धीरे। कैसे? जैसे वो कहता मैथ्स बहुत टफ है, अरे कहाँ टफ है मैथ्स, मैंने पढ़ी थी, बहुत आसान है, इतनी आसान है मैथ्स। भले वो आपके लिए टफ हो, लेकिन उसको देखिए, जब आप मोटिवेट करेंगे बच्चे को, तो उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आना शुरू होगी। और जब उसमें वो पॉजिटिव एनर्जी आएगी, जैसे ही उसके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी काम करना शुरू करेगी, तो बच्चे का थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बनना शुरू होगा उस सब्जेक्ट के प्रति। तो आप उसको पॉजिटिव एनर्जी दें। मैथ्स टफ नहीं है, कोई टफ नहीं है मैथ्स, घबराओ नहीं, आराम से हो जाता है, हमने किया है। आप इस तरीके से उस बच्चे को समझाओ। तो पहले तो
बच्चे के अंदर पॉजिटिव एनर्जी भरनी है। हो सकता है और प्रॉब्लम्स भी हो उसके साथ, वो एक अलग बात है, लेकिन किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पहले बच्चे को पॉजिटिव करके आएगा, नहीं तो वो तो स्ट्रेस में आ जाएगा। तो आपको बच्चे को पॉजिटिव करना है, एक तो ये बात हो। दूसरा, किसी भी विषय को, मैं काफी विषयों को डील करता हूं, काफी सब्जेक्ट्स को डील करता हूं, किसी भी विषय को बहुत ही सरलता और सुगमता के साथ बच्चे को पढ़ाया जा सकता है। जैसे मैं उदाहरण प्रस्तुत करता हूं, छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपका बच्चा टेबल याद कर रहा है, उसको याद नहीं हो रही, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, याद ही नहीं हो रहा उसको। टीचर अपना काम कर रहे हैं, अब आपको अपना काम क्या करना है? कुछ चीजें मैं बताता हूं आपको। आपके घर में जीना होगा, छत पे चढ़ने के लिए जीना होता है। आप चौक लेके जीने के हर पहरी पे टेबल लिख दीजिए। पहले स्टेप पे लिखिए 2, दूसरे पे 4, तीसरे पे 6, चौथे पे 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20। और बच्चे से कहा, अब मैं पढ़ाऊं, अब पढ़ेंगे नहीं, हम खेलेंगे। पढ़ेंगे नहीं, हम खेलेंगे। उससे कहो आओ चलो खेलें, और उसके साथ खेलना शुरू करो। तो उससे कहो चलो अब जरा हम ऊपर चल रहे हैं, जीने पे चढ़ के चल रहे हैं ऊपर। तो बच्चे ने, अभी उसको मत कहो कि हम ये 2 की टेबल यहां पर फॉलो करनी है, अभी उससे कहो कि चलो आप चढ़ो, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे करके। फिर उसको चलो अब फिर एक बार में थोड़ी, खेल में तो बार बार खेलते हैं ना। चलो आप अब नीचे उतरो, नीचे फिर उतरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उतर गए। बोले अब बेटा ऐसा है, आप, मैं आपके साथ चलती हूं, आप पहला स्टेप रखेंगे तो बोलेंगे 2 1 जा 2, फिर दूसरे पे चढ़ेंगे तो बोलेंगे 2 2 जा 4, फिर तीसरे पे चढ़ेंगे 2 3 जा 6, फिर ऐसे करके हम बोलते जाएंगे। आपको लगेगा वो बच्चा मैथ्स का डर खत्म कर देगा, अगले दिन बोलेगा मम्मी वो खेल कब खिलाओगी आप, जो आपने खिलाया था कल। आप 5-6 बार 10 बार करेंगे, बच्चे को 2 का टेबल याद हो जाएगा, काउंटिंग याद हो जाएगी। बच्चे को खेल खेल में सिखाएं। अगर आप गाने में रुचि रखते हैं, आप गाते गाते पढ़ाना शुरू कर दीजिए बच्चे को, गाते गाते समझाना शुरू कर दीजिए, उससे उसके अंदर रुचि आएगी, वो समझेगा बच्चा। तो ये बहुत, और केवल आपको सब्जेक्ट पे नहीं रहना है, आपको एटीट्यूड भी बिल्ड करना। अब मैं आपको कुछ चीजें और यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ, हालांकि ये विषय बड़ा वाइड है, कुछ चीजें और मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैंने देखा है अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं, मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे बच्चे से कोई काम कराना है, ठीक है, बच्चे से काम तो कराना चाहिए, कोई बात नहीं, बच्चे से आपने कहा जरा ये उठा दो, वो उठा दो, कोई बात, ये तो आना ही चाहिए, तो करना ही चाहिए बच्चे को। अब आपका बच्चा जो है वो मूड में नहीं है उस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए या वो काम करने के लिए जो आप उससे कह रहे हैं, तो आप उससे क्या कहते हैं, बेटा ये उठा के लाओ, मैं आपको बिस्किट का पैकेट दूंगी, बेटा ये करो, मैं आपको चॉकलेट दूंगी। करते हैं ना ऐसा, ऐसा करते होंगे आप, कि ये काम करो ये मिलेगा। ये करना सही है क्या? अगर बच्चे को आपने ये कहा कि ये काम करो तो ये मिलेगा, ये काम करो तो ये मिलेगा, तो आप बच्चे को ऑटोमेटिकली ये सिखा रहे हैं, ऑटोमेटिकली ये सिखा रहे हैं लालच। वो लालच, लालच वाली चीज, वो बच्चा है, बड़े बच्चे के लिए अलग बात है। बड़ा बच्चा ये समझेगा कि ये काम करने से इनाम मिलता है, उसको ऐसे लेगा, लेकिन छोटा बच्चा उसको गलत लेगा। छोटा बच्चा, उसके अंदर एक लालच पैदा हो जाएगा, कहेगा ये काम ऐसे कर लो। हर बार आप कोई काम को कहोगे, कुछ दिन तो ऐसा चलेगा, फिर अगली बार से जब भी आप कोई काम को कहोगे तो वो कहेगा चॉकलेट कहाँ है, यही बोलेगा, आदत पड़ जाएगी, चॉकलेट कहाँ है। अब उसे हर बार चॉकलेट चाहिए। तो ये बिल्कुल नहीं करना है आपको। आप बच्चे को दें, बच्चे को, पेरेंट्स को देना होता है बहुत कुछ, सब कुछ दें, कोई दिक्कत नहीं है। ये पेरेंट्स मीटिंग नहीं है, पेरेंट्स के लिए काउंसलिंग सेशन है। किसी ने अभी चैट बॉक्स में लिखा है कि ये क्या पेरेंट्स मीटिंग है, नहीं, ये पेरेंट्स के लिए एक सेशन है। हम पेरेंट्स को बताना चाह रहे हैं कि पेरेंट्स को कैसे बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है।
तो आप बच्चों को दें, सारी सुविधाएं दें, लेकिन उसको लालच की तरीके से बना के ना दें। बच्चे के अंदर ये गुण विकसित ना करें कि काम करो और कोई ना कोई उपहार मिल जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए अब कुछ चीजें और हैं। आप डेली सुबह जब बच्चा उठता है, उठते वक्त आप किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हो, आप बच्चे से फौरन बोलें कि बेटा उठते ही आपको सलाम करना है, नमस्ते करनी है, गुड मॉर्निंग बोलना है सबको। देखिए ये छोटी छोटी चीजें, लेकिन ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। स्कूल में कराया जाता है, लेकिन जब तक माहौल को 360 डिग्री पे नहीं बनाओगे, बच्चे को वो बात मिलने वाली नहीं है। और लॉकडाउन का समय बहुत बेहतरीन है, क्योंकि इस वक्त आप बच्चे के एक एक चीज को नोटिस कर रहे हैं, बच्चे के व्यवहार को भी नोटिस कर रहे हैं, बच्चे के एटीट्यूड को भी नोटिस कर रहे हैं, बच्चा गुस्से में कब आता है ये भी नोटिस कर रहे हैं, बच्चा तनाव में कब आता है ये पहले नहीं कर पा रहे थे आप, आज आप कर पा रहे हैं। तो शिक्षक, विद्यालय तो बच्चे को जानता है, लेकिन आप नहीं जानते थे जब लॉकडाउन नहीं था। आज के टाइम में आपको एक मौका मिला है कि आप अपने बच्चे को पहचाने। असलियत बात यह है कि पेरेंट्स बच्चे को आखिर तक, जब तक उसका करियर बनता है तब तक पहचान ही नहीं पाते हैं सही से। तो पहचानने का मौका है कब वो गुस्सा हो जाता है। अब आपने नोटिस किया कि एक बच्चा है वो बार बार गुस्सा करता है, किसी बात पे गुस्सा करता है और वो बात गलत है, तो आपको फिर उसके लिए कुछ तरीका निकालना है जिससे वो बच्चा उस व्यवहार को खत्म करे, नकारात्मक से सकारात्मक की तरफ को जाए। सुबह उठे तो उसको कहो कि उठते ही वो नमस्ते कहे, गुड मॉर्निंग कहे, ये आदत उसके अंदर बननी चाहिए। क्योंकि होता क्या है, आपने कहा ये तो विद्यालय का काम है, विद्यालय सिखा रहा है, स्कूल सिखा रहा है, गुड मॉर्निंग करो, गुड इवनिंग करो, गुड आफ्टरनून करो, अच्छी बात है, बच्चा सीख रहा है, गुड। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इसमें भी गैप आ जाता है। गैप की दो अच्छी बातें, दो बुरी बातें बता सकती हैं? हाँ जी सर, रिपीट अगेन। दो अच्छी बातें और दो बुरी बातें अपने बच्चे की बता सकती हैं आप? यस सर, ऑफ कोर्स। मतलब दो बातें जिनमें वो सर अच्छा है और मेरे दो बेटे, बातें जिनमें वो। जी सर उसकी गुड जी जी। हैबिट है, वो सुबह उठते ही सबको मॉर्निंग विश करता है। ओके। एंड काफी मतलब जो उसको मतलब सिखाना चाहते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें उसको रुचि रखती है। ठीक, और दो ऐसी और बातें जहां लगता है आपको कि वो इम्प्रूव करना चाहिए उसको, या वो ठीक नहीं है, वो दो बातें कौन सर सी उसको हैं? लिखने की प्रॉब्लम है। सर वो ठीक है। रीडिंग तो अच्छी करता है, बट उसको जब मैं लिखने की बोलती हूँ तो मैं सर वो सभी लिखता पेरेंट्स नहीं से, है। जी, हाँ जी। मैं सभी पेरेंट्स से गुजारिश करूंगा कि ये काम सबको करना है। मैं बात अभी शौर्य कश्यप की मदर से कर रहा हूँ, लेकिन ये सबको सोचना है कि दो अच्छी बातें और दो बुरी बातें। अब देखिए उसको लिखने की प्रॉब्लम आपने बताई, हाँ ये जी सर, लिखने पहले की तो जो थोड़ा सा प्रॉब्लम, नहीं जी चाहता। जी जी, तो ये लिखने की प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम है पढ़ाई लिखाई से संबंधित। ठीक है, जी। समझ में आ गई आपके बात, ये पढ़ाई लिखाई से संबंधित।
क्या व्यवहार की दृष्टि से कोई प्रॉब्लम है उसके साथ? नो सर। आपको देखिए, प्रॉब्लम्स अलग अलग तरीके की होती हैं। एक प्रॉब्लम हो गई पढ़ाई लिखाई से संबंधित, एक प्रॉब्लम हो गई व्यवहार से संबंधित, एक हो गई संस्कार से संबंधित। प्रॉब्लम का अपना नेचर है। अब जो प्रॉब्लम आपने बताई है वो प्रॉब्लम है पढ़ाई लिखाई से संबंधित। लिखने जी। का आपने कहा वो लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है उसको, है ना? लिखने में लिखने में प्रॉब्लम है जी। जी। तो ये बीमारी उसे कब से है? सर वो जब मैंने फर्स्ट टाइम उसका एडमिशन करवाया था तब से वो लिखना नहीं चाहता है, बट रीडिंग वगैरह में हर चीज बहुत परफेक्ट है। जी बस उसको जी। लिखने में उसको थोड़ा सा लगता है कि बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा। अब पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि ये सारी की सारी जिम्मेदारी स्कूल की है। ऐसा नहीं है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ताली एक हाथ से नहीं बजेगी। मैं स्कूल के अंदर बच्चे के अंदर पॉजिटिव एनर्जी भर दूं, आप इसको अदरवाइज नहीं। मैं एक आम एग्जांपल दे रहा हूं, ये आपके लिए नहीं है लागू हो रहा। हमने क्या किया, स्कूल में बच्चे के अंदर खूब पॉजिटिव एनर्जी भर दी, खूब सिखा के भेज दिया। बच्चा घर गया और उसने देखा उसके मम्मी पापा लड़ रहे हैं, किसी बात को लेके लड़ाई हो रही है उनकी। अब बताइए बच्चे के अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, मेंटेन रहेगी या गायब हो जाएगी? गायब हो जाएगी या रहेगी? वो गायब हो जाएगी। तो स्कूल ने जो काम किया वो तो खराब हो गया ना। आपकी जिम्मेदारी है कि स्कूल जो माहौल बना के दे रहा है वो माहौल आप बच्चे को बना कर दें। बच्चे को अगर लिखना नहीं आता है तो आप अपनी ओर से एफर्ट्स क्या करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल पेरेंट्स क्या करते हैं, उठा करके सारी जिम्मेदारी ट्यूटर को दे देते हैं। नहीं करिए ऐसा। ट्यूटर आ रहा है, ठीक है, ट्यूटर आ रहा है, कोई बुराई नहीं है, आने दीजिए, लेकिन आपका इन्वॉल्वमेंट जब तक नहीं होगा चीजें कभी ट्रैक पे नहीं आएगी। समस्या बड़ी भी हो सकती है, समस्या छोटी भी हो सकता है उस समस्या का निदान बहुत जल्दी हो जाए, हो सकता है देर से हो, मगर उसमें प्रयास अगर आप करते रहेंगे और अलग अलग तरीके निकालें। उसे लिखना नहीं आता ना, तो उसका एक तरीका ना अपनाएं। Excuse me, वन सेकंड सर, जी जी। टू डिस्कनेक्ट इट शोज लेस देन 1 मिनट। सो तो जितने भी पेरेंट्स हैं, अगर मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाती है, सेम लिंक से तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा। तुरंत ज्वाइन कर लेंगे। हाँ, तुरंत ज्वाइन कर ठीक है? लीजिएगा अगर मीटिंग जी। डिस्कनेक्ट होती है। प्लीज कंटिन्यू सर। अच्छा सर, जैसे मतलब मेरा बेटा, उसको लिखने में प्रॉब्लम रहती है, तो सर मैंने कुछ वीडियो सर्च की हैं, स्कूल में भी कंप्लेन की है, और मैंने उसको कुछ गेम्स के थ्रू लिखना सिखाया है, बट पहले से थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। पता गुड, नहीं कहीं यही ना करना कहीं है। उसको स्टार्टिंग से उसको लगता है कि बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा, मैं थक जाऊंगा, हाथ में दर्द होगा, उसको तो मैं